गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 तरह के सुख पिछले दिनों आपको बताए थे। जरा सोचो, स्वास्थ्य का सुख, प्रेम का सुख और आत्मिक सुख। इनसे बड़ी कोई दौलत दुनिया की, कोई धन इनका दुनिया का नहीं है। अगर आदमी, जो आज आदमी की सोच है कि मुझे धन दौलत मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, फिर बीमारी में क्यों खर्च कर रहा है? सवाल है, अगर धन दौलत से सुखी आदमी हो रहा है तो उसे बीमारी में क्यों खर्च कर रहा है? यही आदमी की बेअक्ली है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है दुनिया का, जिसके आधार पर सुखों को खरीदा जा सकता है। और उस सुख को पाने के लिए जिस तरह से सांसारिक आदमी संसार में मारा मारा फिरता है, और अध्यात्म के क्षेत्र में उस सुख को पाने के लिए आदमी कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में भटकता फिर रहा है। मैं एक बात कहूं, इसी सुख को पाने के लिए चोर डकैत दूसरे के धनों को हड़प रहे हैं, जंगलों में छुपे हुए फिर रहे हैं, एकांत में, जंगलों में, बीहड़ों में छुपे हुए फिर रहे हैं, परंतु उस सुख को नहीं पा पाए। आज तक उस सुख को नहीं पा पाए। उसी सुख को पाने के लिए आज बच्चे अपने मां बाप से और मां बाप अपने बच्चों से झगड़े कर रहे हैं, भाई भाई के बीच में झगड़े हो रहे हैं, धन दौलतों को हड़पा जा रहा है, चरित्र को हड़पा जा रहा है, परंतु आदमी अपने आप को सुखी नहीं कर सका। आदमी अपने आप को सुखी नहीं कर सका। आप एक गायत्री साधक हैं। बड़े हृदय से आपको बोल रहा हूं, आपके पाप कट रहे हैं। जिसकी साधना जितनी पक्की होगी, सत्य और कष्ट की बात मैंने आपसे की थी। जितनी साधना आपकी पक्की होगी, उतने ही सुखी आप होंगे। कोई एकांत में, कोई नदी में, कोई पहाड़ों में सुखों को ढूंढ रहा है। आनंद की अपनी परिस्थितियां हैं, बगैर परिस्थिति के कोई घटना नहीं है। आप साधक कहा है मैंने, आप साधक हैं। अपनी साधना को लगाइए। कहां पर लगाइए?
आत्मिक सुख को पाने के लिए लगाइए। सेवा करने के बाद, सहायता करने के बाद, मरते को जीवन देने के बाद, कोई अच्छा काम करने के बाद जो आत्मिक शांति मिलती है, वो नदियों के किनारों पर, पहाड़ों की गुफाओं में वो कहीं नहीं मिल सकती। अपने ही ग्रुप में इतने दीन दुखी हैं, अपने ही ग्रुप में इतने दीन दुखी हैं कि आप कितनी ही सेवा और सहायता कर लीजिए, कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है करने वालों की। जीवन सफल होगा, जो करेगा उसका जीवन सफल हो गया। हो सकता है करवाने वाला स्वार्थ में करा ले, परंतु करने वाले का उद्देश्य तो परमार्थ करना है। स्वार्थ में आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, और परमार्थ करने वाले का कभी कोई बुरा नहीं कर सका है। तीर्थों में, पुरियों में और बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में आज आदमी को लुटते हुए देखा गया है। कहीं शांति नहीं मिलती। जहां पुण्य कर्म होते हैं वही तीर्थ होते हैं। तीर्थ कहीं पहाड़ों में नहीं है। कोई गंगा सागर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई हिमालय पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सब आपके जीवन में है। सारे तीर्थ जो धरा पर है वो सब कुछ आपके अंदर है। शास्त्र भी ये कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आप पिंड में रह करके ब्रह्मांड को चला सकते हैं। कल आपको बताया गया था, रसो वैसे, रसो वैसे, जिसमें उसको रस, जिसका उसके साथ रिश्ता जुड़ गया और उसमें रस आने लग गया, संसार के कितने ही कष्ट आए, भाग्य से परे नहीं होंगे। पाप कटने लग जाएंगे। पापों को काटेगा और उसमें रस को लेगा। उसके रस से संसार के कष्टों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने से प्रेम करने वाले, सहानुभूति रखने वाले, सानिध्य में प्रसन्नता अनुभव करने वाले स्वजन जहां रहते हैं वहीं पर तीर्थ होता है। मनुष्य दौड़ दौड़ करके परदेश भी गया हो तो अपने स्वजनों से मिलने के लिए जाता है। कितने आदमी हैं ऐसे हैं, मैं कोनिया क्षेत्र में जाता हूं, वहां पर देखता हूं, क्योंकि वो लोग वहां नजदीक में कहीं नौकरियां उतनी नहीं है, काम धंधे उतने नहीं है, इसलिए कोनिया वाले कोई बॉम्बे में है, कोई कलकत्ते में है, कोई दिल्ली में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। परंतु मैंने ये देखा कि जब वो अपने गांव लौट करके आते हैं तो गांव से बहुत प्यार करते हैं।
वहां से कमा करके ला करके जन्मभूमि के लिए कुछ कुछ करते हैं। ये उनका लगाव है। छोटा सा भी व्यवसायी है तो वो भी अपने गांव से लगाव करता है। गांव के लिए वो कुछ भी करता है, स्वर्गीय आनंद को अनुभव कराने के लिए कुछ भी करता है। हमारी ऐसी जन्मभूमि में या ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहां पर संस्कारों की महिमा को गाया गया है। ये संस्कार ही तो है। बाहर से कितनी मेहनत करता है, जोड़ जोड़ करके लाता है, मेहनत मजदूरी करता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी, वो भावना उसके अंदर काम करती है। और उसी के तहत होकर के इतने कष्टों के साथ जिस पैसे को जोड़ तोड़ करके लाया था, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अपनी आस्था और भावना को ध्यान में रखते हुए जो उसका एकमात्र आधार है, अपनी इस मेहनत की कमाई को उस जन्मभूमि के लिए लगा देता है। यह है आस्था। आत्मा की सबसे बड़ी श्रेष्ठता प्रेम की भावना है। उच्च से उच्च, सर्वोच्च स्तर पर जिनका अंतःकरण पहुंच चुका है ग्रुप में, आप लोगों में है वो जिनमें ये बीजारोपण हो चुका है। नहीं तो देख लो, सब देखो अपने अंदर। क्या आपकी अंतरात्मा जोर नहीं मार रही? वो जो बीज कहा था बीजारोपण कर रहे हैं, वो अंकुर कुरमुला रहा है। वो अंकुर कुलमुला रहा है। आवश्यकता है उस बंधन की परत को फाड़ने की, जो सांसारिक मोह माया के रूप में, बंधन के रूप में ऊपर लगी हुई है। मेरा अंदर से बड़ा मन हो रहा है, आप लोग अगर सलाह दें तो मेरा बड़ा अंदर से मन हो रहा है। और एक मन ये हो रहा है, कम से कम उनको जिनको हम नेचुरोपैथी के माध्यम से गुजार चुके हैं, वो लगभग 30 आदमी हो चुके हैं। मैंने गिने नहीं है, 30 आदमी हो चुके हैं। मेरा मन है कि उनको एक जगह इकट्ठा करके उनसे बातचीत की जाए। जो अंकुर अभी कुलमुला रहा है उसको फोड़ करके बाहर निकाला जाए। अगर वो अंकुर 30 आदमियों का अंकुर अगर फूट करके निकल आया तो भगवान की खेती लहराने लग जाएगी। क्योंकि 30 एक साथ आकर के बैठेंगे तो उनकी भावना जोर मारेगी, अंदर से भाव जोर मारेगा। और अभी मैंने बताया, आत्मा की सबसे बड़ी श्रेष्ठता उसका प्रेम है। प्रेम एक रस है, रस के बगैर जीव बीज पैदा नहीं होता। अगर मिट्टी में सीलन ना हो
तो बीज पैदा नहीं होगा। जब 30, कल्पना करो 30 के 30 ऐसे व्यक्ति जो उस दौर से गुजरे हैं, जब वो एक साथ बैठेंगे तो अलग ही समा होगा। आप सभी को लगेगा सगीप के प्रति ममता और आत्मीयता आपस में जब बैठोगे तो जगेगी। जब आपस में मिलकर के बैठोगे तो जगेगी। और अंदर की सेवा, दया, करुणा, सहायता, सहयोग, क्षमा, उदारता, दानशीलता जैसी सत्प्रवृत्तियां जब जगेंगी, उसी को प्रेम कहते हैं। उसी को ही प्रेम कहते हैं। जब ये गुण जगेंगे, क्रियाशील होंगे, तो उस क्रियाशीलता को ही प्रेम कहते हैं। और एक बार ऐसा ग्रुप बन गया तो वो व्यक्ति जहां जाएगा वो पारस का काम करेगा। जिसको उसका प्यार छू गया वो ही प्यासा, वो ही प्यासा उस दर पर पहुंच जाएगा जहां पर उसकी अंतरात्मा की प्यास बुझे। एक ऐसा संगठन बनकर के निकल करके आए जहां पर हर आदमी अपने अंतःकरण को धो ले, उस गंदगी को साफ कर ले। अभी तो स्वास्थ्य के लिए नेचुरोपैथी दी जा रही है, अगले दिनों वेद की घुट्टी पिलाई जाएगी। जब आपका अंतःकरण श्रेष्ठ होगा तो अंतरात्मा का तेज निकलेगा, जीवन में प्रसन्नता आएगी, जीवन खिलेगा। जैसे पेड़ पर फूल खिलता है सूरज निकलने के बाद, आदमी की जिंदगी का सूरज निकलेगा। आदमी के अपने जीवन का सूरज निकलेगा। और जिसके जिंदगी का सूरज निकल आया उसके जीवन की दिशा धारा ही चेंज हो जाएगी। उपकार जैसा आचरण हर कोई तुम में से कर सकेगा। कहीं पर भी प्रेम का अभाव नहीं रहेगा। किसी के अंदर भी ठगने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, हमेशा देने की प्रवृत्ति रहेगी। स्वार्थ मिटेगा। स्वार्थ मिटेगा। आदमी अंदर से ये बोलेगा, मैं चाहे मर जाऊं पर दूसरों को जीवन मिल जाए। आदमी में यश को पाने की प्रवृत्ति घटेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे। मिलकर के दो व्यक्ति एक दूसरे के पूरक बनेंगे। आज तो घर में ही देख लें, स्वार्थ किस कदर बढ़ा हुआ है। वो झूठा प्रेम है, झूठा प्रेम। आदमी तुरंत बदल जाता है, किंतु जहां प्रेम का निवास है वहां अंतःकरण के सौजन्य से अंतरात्मा की गंध सुगंधी के रूप में बाहर निकल करके आएगी और चारों तरफ वातावरण में अपनी गंधी को बखेरेगी।
जीवन महकेगा। कल का सपना देखिए, जीवन महकेगा। अब मेरा निवेदन है, ध्यान की तरफ चलेंगे। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन,
मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण।
मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिनगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन,
क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार्थ में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
क्षण समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण समाप्ति क्षण। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराऊं। निखिल ने पूछा है सच्चा प्रेम किसको कहते हैं। सवाल बेटा तेरा खड़ा है, कल बताऊंगा। कल बताऊंगा। वास्तव में सच्चा प्रेम अगर समझ आ जाए, कोशिश करूंगा कल बताने का। और अभी 9 बजे तक मैं गंगा विहार पहुंचूंगा। सुनीता की 13वीं करवाने के लिए जो गंगा विहार के हैं वो आ सकते हैं। आज की बात संपन्न।